चित्रालिन देखो, तुम हमारे मैच के रेफरी बने हो, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। रेफरी कोई भी बन सकता है। लेकिन तुम अगर हमारे बीच में ज्यादा उंगली करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। और हमारी भी बात कान खोल के सुन लो। अगर हमारे साथ जरा सी भी तुमने बेईमानी सहमानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा WWE में रहना दूभर कर दूंगा। तुम दोनों हमारी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। इस मैच का रेफरी मैं हूँ तो सारे कायदे कानून हमारे हिसाब से तय होंगे। जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे चालू रेफरी समझकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की तो गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चित्रालिन ज्यादा सोचो मत। टेढ़िया जैसे हमारा दुश्मन है वैसे तुम्हारा भी तो है। जब हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो फिर हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि समर सलाम में बस तुम हमारा सपोर्ट करना, फिर देखो कैसे हम दोनों भाई मिल के अपने दुश्मन को निपटाते हैं। चित्रालिन ये तुम्हें बहला फुसला रहा है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें ले रहा है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन तो ये है। इसी ने रसलमेनिया में तुम्हारे हाथ से चैंपियनशिप छीनी थी ना। कैसे तुम्हें बेइज्जत करके हराया था, याद करो उस दिन को। भाई तुम दोनों अब हमें ना समझाओ, वो मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर समर सलाम में तुम अपनी हड्डी पसली मजबूत करके ही आना, क्योंकि तुमने अगर जरा सी भी ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो वहीं टेढ़िया के साथ साथ तुम्हें भी लंबा कर दूंगा। हाँ तो हमारी भी बात सुन लो, मैं भी समर सलाम में कोई मुजरा करने नहीं आ रहा हूँ। चित्रालिन इसे ही कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे कहने पर ये दोनों तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ेंगे? मुझे तो लगता है कि कहीं इन दोनों ने अगर प्लान बना लिया कि भाई हमें रेफरी की जरूरत नहीं है, कहीं इन्होंने ही तुम्हें साइड कर दिया तो। मैं यूं ही नहीं बोल रहा था कि दो बैलों की लड़ाई में अगर टांग घुसेड़ोगे तो बेमतलब का पीछे जाओगे। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये दोनों अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन समर सलाम में तुम्हारे ही ऊपर ना निकाल दें। रोमन रेन, तुम भी कैसे आदमी को समझा रहे हो यार? इनकी तो खूंटा पे बैठने की आदत पड़ चुकी है। इस बार तो इन्होंने गांठ वाले खूंटा को चुना है। जो एक बार फंस गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दरोगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और दरोगा, वो तुम्हारे पीछे कौन चोरों की तरह छुप के बैठा है? कौन ये तो अपना फैयाज टक्कर है। तो ये ऐसे चोरों की तरह इतना छिप के क्यों बैठा है? तुम्हें मालूम नहीं कि आज मंडे नाइट रॉ पे क्या हुआ था? ये भाई साहब हर हफ्ते की तरह इस बार भी सैमी ज़ेन को लगाने जा रहे थे स्पेयर, लेकिन आज सैमी ज़ेन ने पांसा पलट दिया हलवा किक लगाकर। फिर इन्हें वहां से भागना पड़ा पोस्ट दबाकर। ओ तभी तो मैं भी कहूँ कि ये क्यों बैठा मुंह छिपाकर। सैमी ज़ेन ने आज इसके स्कूटर को कर दिया पंचर। और सैमी ज़ेन ने आज जैसे दिखाए हैं अपने तेवर, उसे देख के तो लगता है कि समर सलाम में दोनों में हो गई कांटे की टक्कर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन निकलेगा जीत कर और कौन हार कर। रोमन रेंज, मैं साला ब्राउन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर, इसमें कोई दो राय नहीं कि समर सलाम में मैं सैमी ज़ेन को रख दूंगा तोड़ फोड़ कर, क्योंकि मैं शुरू होते ही दूंगा सैमी ज़ेन को दनादन 15-20 स्पेयर और वहां से निकलूंगा नया आईसी चैंपियन बनकर। अरे भैया दरोगा, अपने दोस्त सेमस के लिए भी कुछ करो यार। देखो WWE वालों ने कैसे उसे कूड़े का ढेर बना दिया है, कहीं भी किसी के भी सामने उठा के डाल देते हैं। अब उससे हम क्या बोले यार? उससे एक नहीं सैकड़ों बार हमने बोला कि WWE वाले तुम्हारे ऊपर अब सरेंडर कर चुके हैं, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार ही नहीं। कहता है मेहनत करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा। अरे साला, कब उसका फल मिलेगा? रिटायर होने के बाद। तब से रोमन ने हमने भी कहना सुनना छोड़ दिया कि जाओ भाई, जब तुम्हारा बकरा बनने का मन है तो बनो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेमस और एजे स्टाइला के बीच में कंपटीशन तो नहीं चालू हो गया कि कौन WWE का सबसे बड़ा बकरा है? अरे गुत्थर, सुना है कि आज डेमियन प्रीस्ट ने मार के निकाल दिया तुम्हारा गोबर। रोमन रेंज, सही बात है, मारा भी और गोबर भी निकला, लेकिन वही गोबर समर सलाम में इसके मुंह पे पोत कर मैं निकलूंगा नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर। बेटा गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, अभी तो तुम्हें सिर्फ स्वाद चखाया हूँ, असली मजा तो समर सलाम में चखाऊंगा। मेरी साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा छिला हुआ मुर्गा कैसे इतने बड़े बड़े सपने देखने लगा। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का सपना तुमने कैसे देख लिया? अबे तुमने कौन सा अपने बलबूते चैंपियनशिप जीती है कि इतने ताव से बात कर रहे हो? और डिफेंड भी तो उसी के बदौलत किए जिसने तुम्हें चैंपियनशिप जितवाई। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर उतना दमखम नहीं है कि तुम इस चैंपियनशिप का बोझा उठा सको। गुत्थर, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करेगी, क्योंकि तुमने जिस तरीके से आईसी चैंपियन को सराया था ना, वो तो भला हो सैमी ज़ेन का कि उसने तुम्हें हरा कर तुम्हारे हाथों से चैंपियनशिप को आजाद कराया। अब देखो आईसी चैंपियनशिप की क्या इज्जत और क्या वैल्यू है। और मेरे हिसाब से तो खूंटा से बढ़िया सैमी ज़ेन ने लोगों को एंटरटेन किया।
मुझसे अगर कोई सैमी जेन और मोबिल ग्रीस के बारे में पूछेगा तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि इनके हाथ में चैंपियनशिप अभी और कुछ दिन तक रहने दो। अच्छा चित्रालन, चलो भाई अब चलते हैं। अब तो समर स्लैम के बाद ही भेंट मुलाकात होगी, वहीं देखेंगे कि खूंटा कितना अंदर गया, कितनी तुम्हारी सूजी।